आगे बढ़ो। राजन शर्मा जिंदाबाद, राजन शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, जैसे आपको पता है नगर परिषद का चुनाव है और वार्ड नंबर 11 से हमें भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए की जो पार्ट है हरियाणा लोकहित पार्टी, गोपाल कांडा जी के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कैंडिडेट बनाया है कमल के फूल के निशान पर। उन्होंने टिकट देकर बहुत बड़ा मैं एहसान मानता हूँ गोपाल कांडा जी का। उन्होंने विश्वास जताया और क्योंकि उनको पता है कि वार्ड खुद वो सेवादार आदमी है गोपाल कांडा जी, तो उनको उनकी जो सोच है वो भी प्रदेश के प्रति समर्पित है और मेरी भी सोच है वो वार्ड की सेवा के प्रति समर्पित है। और जो वार्ड नंबर 11 की हमारे पारिवारिक हैं लोग हैं, जनता नहीं, ये हमारा परिवार है वार्ड नंबर 11, इन्होंने मन बनाया हुआ है क्योंकि लोग काम के साथ जाना चाहते हैं, विकास के साथ जाना चाहते हैं। लोगों को चाहिए काम, क्योंकि हर आदमी कोई सोच होती है भी हमारा सड़कों का, गलियों का, स्ट्रीट लाइटों का, सीवर का, पानी का काम हो। तो बहुत बड़े बड़े काम हमने किए भी हैं और वार्ड वासियों के साथ मिलकर और आगे भी इसी तेज़ गति के साथ काम करेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, कुछ काम नगर परिषद से करवाएंगे, बड़े प्रोजेक्ट होंगे वो माननीय गोपाल कांडा जी बैठे हैं वो मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे और बड़े बड़े काम वार्ड में होंगे। देखो, अगर जहाँ डेवलपमेंट होता हो, विकास होता हो, तो लोग विकास के साथ जाना पसंद करेंगे। लोगों को पता है अभी विकास जो है वो मुख्यमंत्री बीजेपी का हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी की, तो सरकार के साथ लोग जाना पसंद करेंगे। और ये जो एमसी का चुनाव होता है ये कोई पार्टी का चुनाव नहीं है भी किसी एक पार्टी का, ये एक भाईचारे का चुनाव है, वार्डवासियों का चुनाव है। और मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा, वार्डवासी चुनाव लड़ रहे हैं और हम सब जीतेंगे। और क्योंकि एमसी के चुनाव में भाईचारा होता है, वो भाईचारे से हम चुनाव लड़ रहे हैं। काम हमने पहले भी बहुत किए हैं, आप वार्ड में सबको पता है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को पता है, बहुत काम किया है। और लोगों के छोटे छोटे अब सड़कें गलियाँ काम है, मेरे हिसाब से बहुत छोटा काम है, क्योंकि जब सरकार ऊपर है मुझे नहीं लगता कहीं कोई काम बड़ा होगा ये। तो आपके पहले भी विकास कार्य चलते रहे हैं, गलियों में सीवर की समस्याएं रहनी, गलियों का निर्माण करना, और अब भी आप लगातार कर रहे हैं। और चुनाव के बाद भी अगर एमसी बनते हैं तो इनको कैसा विकास रहेगा, कितना विकास रहेगा? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जो बालकनाथ कॉलोनी का एरिया था, ये डेवलपमेंट नहीं था, बिल्कुल 1% भी डेवलपमेंट नहीं था। एक बन कांडा जी बैठे और सारी गलियों का एस्टीमेट हमने लिख के दिया, एक एक गली का। तो मैं और गोविंद कांडा जी दोनों ही बैठे थे। मैंने कहा भाई साहब, ये बात मैंने मंच पे भी बोली थी और कांडा जी जब नारियल फोड़ने यहाँ बालकनाथ कॉलोनी में आए थे विधायक जी, तब भी मैंने उन्होंने बात बोली और ऑफिस में भी मैंने कहा जी, ये बालकनाथ कॉलोनी की अगर 17 गलियाँ बने, जितनी गलियाँ कच्ची हैं, इस कॉलोनी की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। भाई साहब ने उसी टाइम नगर परिषद को आदेश किया और वो गलियाँ मंजूर करवाई। 1 करोड़ से ऊपर की राशि आई और वो काम हुआ। शिवनगर की बात करें, सैकड़ों गलियाँ बनी। तो देखो, काम में कहीं कोई कमी नहीं, और काम जो होता है वो सरकार के साथ होता है। कोई कहे बिना सरकार के कोई काम नहीं होता, सरकार आपकी है, आप लोगों की सरकार है। क्योंकि अगर यहाँ से हम जीतेंगे, वार्डवासी जीतेंगे, तो हमारी सरकार में भागीदारी रहेगी। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक सीधी हमें एंट्री भाजपा सरकार में मिली है कि सरकार के अंदर भागीदारी होगी। तो मुझे नहीं लगता कोई काम यहाँ रुकेगा वार्ड के अंदर। नामांकन टाइम बड़े बड़े लोगों ने आवेदन दिया है, तो सरकार ने कांडा जी ने आप पे विश्वास किया, क्या करना है, कैसे? इसका कारण ये था कि गोपाल कांडा जी ने मुझे बोला हुआ था पहले से ही, गोविंद कांडा जी ने, आवेदन कोई भी करे, सबका अधिकार है, हर आदमी का कहीं भी दे सकता है, कहीं भी दे सकता है। लेकिन गोपाल कांडा जी को पता है भी ईमानदार और वफादार आदमी कौन है, उनको पता है। इसलिए सबसे पहले जब बीजेपी की बैठक हुई, गोपाल कांडा जी ने सबसे पहले नाम मेरा रखा भी वार्ड नंबर 11 से राजन शर्मा को टिकट दी जाए। बीजेपी ने उस पर मोहर लगा दी। बड़ी बात है, मेरे ख्याल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे कम उम्र का मैं कैंडिडेट हूँ, पूरे भारत के अंदर कम उम्र का कैंडिडेट हूँ बीजेपी का, और सिरसा की नगर परिषद के अंदर भी सबसे कम उम्र का कैंडिडेट हूँ। तो देखो, बहुत अच्छी बात है, अभी इतनी छोटी उम्र में इतनी राष्ट्रीय पार्टी का कैंडिडेट, जिसके अंदर मुख्यमंत्री को भी पता हो गया अभी सिर्फ वार्ड नंबर 11 में राजन शर्मा है, वार्डवासी वार्ड नंबर 11 के जो नाम है वो दिल्ली तक जाने लगा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो गोपाल कांडा जी का एहसानमंद हूँ। गोपाल कांडा जी की डिमांड पर मुझे टिकट मिली। उन्होंने पहले पैनल पर मीटिंग में बोल दिया भी 11 नंबर वार्ड से राजन शर्मा को टिकट दी जाए, सेवादार आदमी है, इसको टिकट दो। तो वार्ड में आप जा रहे हैं लगातार, तो लोगों को कैसे सम्मान मिला, कैसे? देखो, वार्ड में कोई इलेक्शन टाइम नहीं जा रहे हम, वार्ड में लगातार ही मेहनत कर रहे हैं पहले दिन से। आज नहीं जा रहे, जब चुनाव डिक्लेयर हो गया हम जा रहे हैं, वो वाली बात नहीं है। हम पहले दिन से ही वार्ड में, हमारा जो एरिया है सतनाम चौक से लेकर इधर महिंद्रा कोटक बैंक तक, लगातार वार्ड में 5-10 घरों में मैं वैसे ही चाय पीता रहता हूँ डेली। तो कहीं ये चुनाव वाली बात नहीं है, अभी चुनाव डिक्लेयर हो गया हम जाते हैं। मैं वैसे ही वार्ड में
परमानेंट 2-3 सालों से घूमता आप रहता डोर टू डोर करते रह रहे हो इतने दिन से, तो आपको मुख्य समस्याएं कौन सी लग रही है सर वार्ड में? हूँ। देखो, मुख्य समस्या जो यहाँ है वो सीवरेज की, क्योंकि हमारे जो कॉलोनी है वो सिरसा आपको पता है बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि कॉलोनियाँ काफ़ी कट चुकी है, अब एरिया बड़ा हो चुका है, उसमें सीवरेज की प्रॉब्लम है। सीवरेज की जो लाइन है वो 8 इंची है, और मेरी जो कोशिश रहेगी वो जो लाइन सीवर लाइन की है वो बड़ी डाली जाए, महिंद्रा कोटक बैंक तक डाल दी जाए, और जो गलियाँ हैं सड़कें हैं वो बनाई जाएंगी। और इसका जो प्रपोजल था 147 करोड़ का, हमारे एक एक्शन साहब थे, उन्होंने इसका प्रपोजल भी बना के चंडीगढ़ सीएम साहब को दिया था, नायब सिंह जी को, और उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने इसकी मंजूरी भी दी थी। मंजूरी देने के बाद कोर्ट ऑफ कनेक्ट लगा विधानसभा के बाद, और कुछ सीवर लाइन थी वो 2000 फुट एक थी, 400-500 फुट एक थी, तो सीवर लाइन डली है। अब जो 147 करोड़ सिरसा में आया हुआ है उसमें सीवरेज लाइन नहीं डलेगी, और जो सीवर लाइन कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने, जैसे कोई मकानों के, अब भारतनगर का एरिया लास्ट में, उसमें सीवर लाइन जो मकानों के साथ अटैच करती है, तो हमारी सुविधा ये रहेगी उसको बीच में लाया जाए, वो सारी कैंसिल की जाए, और गलियां भारतनगर की कुछ पेंडिंग पड़ी है वो बनाई जाएंगी, और कुछ सुंदरनगर की गलियां भी पेंडिंग है। वैसे गलियां बहुत बनी है, अभी पेंडिंग भी काम बहुत है, हम ये मानकर ना चले भी काम बहुत हुआ है, काम अभी बहुत पड़ा है वार्ड में करने वाला। तो आपके एमसी बनते ही सार विकास की डगर पे वार्ड चलेगा? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले हमारी जो सोच होगी, वार्ड के अंदर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा विकास का, जिसके अंदर मुख्य जो गलियाँ होंगी, ये टोटल वार्ड की 15-20 गलियाँ होगी, पहली कलम से ये गलियाँ पास करवाने का काम करेंगे। 10-15 गलियाँ पूरे वार्ड की इकट्ठी हम बजट बना के सरकार को देंगे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर हमारे सिरसा के जो उपायुक्त हैं, डीसी साहब, एसपी साहब, उनको वार्ड में एक प्रोग्राम उनका जनता दरबार लगा कर करवाएंगे, जिसके अंदर लोगों की कुछ सुविधाएँ होती हैं, कुछ काम होते हैं, वो डीसी साहब और एसपी साहब या वार्ड में खुद समस्या हल करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी प्रशासनिक अधिकारियों को वार्ड में ले जाकर, और डीसी साहब, एसपी साहब खुद उनकी समस्या सुनेंगे। सरकार खुद जब समस्या सुनेगी तो 100% समस्या हल होगा। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? राजेंद्र शर्मा जी आपके वार्ड में खड़े हुए हैं, तो कैसा आपका समर्थन रहेगा, कैसा सहयोग रहेगा? हमारा सहयोग राजेंद्र शर्मा के साथ में बहुत बढ़िया है जी, और बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे वार्ड में हमने 3 समस्याएं बताई थी और हमारी तीनों समस्याएं हल कर दी इन्होंने। आप उधर कैमरा घुमा के देखो एक बार, सिरसा शहर के अंदर कोई भी पोल के अंदर ये बक्से मीटर के अंदर नहीं लगे हुए हैं, और हमारी गली के अंदर सारे बक्से मीटरों के अंदर लगे हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने हमारे घर से ऊपर से जो लाइटें को तार जा रही थी वो भी इन्होंने हटवाई, एंगल द्वारा लगवा के। आप राजेंद्र शर्मा को ही हमारा फुल तन मन धन से राजेंद्र शर्मा के साथ फुल सपोर्ट है। तो अगला आपका पार्षद राजेंद्र शर्मा ही होगा? हमारा अगला पार्षद राजेंद्र शर्मा ही होगा, और पार्षद के अलावा इसको और भी हम बहुत कुछ ऊपर ले जाना चाहते हैं। नवयुवक लड़का है, काम करने का जोश है, और शुरू से ही काम के प्रति समर्पित है। हमारे सारे काम करवाते हैं, इसलिए हमारा बेटा, इस गली का बेटा है, बहुत बड़ा है, आधी रात को, आज हमारे आधी रात को आता है हर तब। हाँ जी, हर तरह से खड़ा रहता है, हर टाइम खड़ा रहता है। तो आपका आशीर्वाद बना रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, हमारा आशीर्वाद इसके साथ है। हमारी गली में बहुत अच्छा किया इसने काम सारा। तो आपका अगला पार्षद राजेंद्र शर्मा? हाँ, राजेंद्र शर्मा।